नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। राज्यपाल, मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का त्योहार सभी के जीवन को प्रकाशमान करता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश के विजय का संदेश देता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में अपार खुशियां लाएगा। सीएम सुक्खू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दीपावली का त्योहार लोगों को सद्भावना, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समृद्धि और धन धान्य का ये पर्व सभी के जीवन में उल्लास और प्रसन्नता लाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये त्योहार एकता के बंधन को मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से त्योहार को पारंपरिक और पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ से मनाने का आह्वान भी किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि प्रकाश का ये उत्सव प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। यातायात नियम तोड़ने पर पुलिस की कार्रवाई, 268 चालान काटे। जिला पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में किए गए अभियान में 268 वाहनों के चालान काटे गए, जिससे कुल 41,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई सड़क पर सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने के मामले में भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 5 चालान काटकर 700 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कदम स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बगलामुखी रोपवे, 75 तरह की चीजें ले जाने पर पाबंदी। इन वस्तुओं को साथ ले जा सकेंगे यात्री, जाने सब कुछ। मंडी में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से माता बगलामुखी मंदिर रोपवे जल्द लोगों की सुविधा के लिए शुरू हो जाएगा। रज्जू मार्ग का कैबिन 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगा। 75 तरह की विभिन्न चीजें ले जाने पर पाबंदी रहेगी। बुधवार को लोक निर्माण विभाग ने राजपत्र में इस संबंध में दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। कंपनी को किराए में कभी बदलाव करने की छूट भी दी गई है। दुर्घटना की स्थिति में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 1 लाख और बड़ों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। रज्जू मार्ग पर दवाइयों और शिशु आहार के अलावा कोई भी खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हिमाचल वालों के लिए खुशखबरी, कांगड़ा में बनेगा देश का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में बनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला चिड़ियाघर होगा, जिससे सतत और पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त होगा। इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर IGBC के साथ पंजीकृत किया गया है। प्राणी उद्यान में पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना करते हुए भवन और परिदृश्य प्रमाणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास कर रही है और IGBC प्रमाणन प्रक्रिया प्रदेश सरकार की इस प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। राशन उपभोक्ताओं को दिवाली के बाद ही मिलेगा चीनी का अतिरिक्त कोटा, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को दिवाली के बाद ही डिपो में चीनी का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। सरकार ने दिवाली पर प्रति राशन कार्ड पर 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी या प्रति व्यक्ति 100 ग्राम चीनी देने का फैसला लिया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं को फेस्टिवल कोटा देने के लिए फाइल सरकार को भेजी है। विभाग के मुताबिक सरकार को मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। 1-2 दिन के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। अगले महीने उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के साथ अतिरिक्त चीनी का कोटा दिया जाएगा। एम्स से ड्रोन धर्मपुर लैब पहुंचाएगा ब्लड सैंपल। बिलासपुर एम्स में किडनी प्रत्यारोपण सेवाओं की शुरुआत हो गई है। रीनल ट्रांसप्लांट के लिए ICU 2 करोड़ की लागत से बना है और रीनल ट्रांसप्लांट ICU का निर्माण गुर्दे के उपचार में एक बड़ी कमी को पूरा करेगा। किडनी प्रत्यारोपण उपचार की सुविधा मिलने से रोगियों को इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्लड सैंपल लेकर ड्रोन के जरिए धर्मपुर लैब जाएंगे और 1 घंटे की अवधि में सैंपल लैब में पहुंचेंगे, जबकि इससे पहले वाहन के जरिए 4-5 घंटे का समय लग जाता था। इसी तरह जहां भी कोई हादसा होता है तो तत्काल इस जगह पर टीम पहुंचेगी और ब्लड सैंपल तत्काल ड्रोन के जरिए एम्स भेजे जाएंगे।
वेतन का एरियर नहीं मिलने पर वोकेशनल शिक्षक 4 नवंबर को करेंगे हड़ताल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने वेतन का एरियर नहीं मिलने पर 4 नवंबर को हड़ताल करने का फैसला लिया है। 2 कंपनियों की ओर से भुगतान नहीं होने पर सैकड़ों शिक्षकों की दिवाली फीकी हो गई है। अब 4 नवंबर को शिमला के चौड़ा मैदान में एकत्र होकर शिक्षक हल्ला बोलेंगे। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों को कंपनियां दरकिनार कर रही है। शिक्षकों को अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर से पहले एरियर का भुगतान करने के लिए सभी व्यावसायिक शिक्षक प्रदाता कंपनियों को कहा था। अभी तक 2 कंपनियों ने सेंटम और ICSS ने एरियर का भुगतान नहीं किया है। इस कारण व्यावसायिक शिक्षकों की दिवाली फीकी हो गई है।